ये जो गाना है ये आप समझ लीजिए कि हम सब की आत्मा है, हमारा अंतर्मन जो बोलता है वो इस गाने में शब्द शब्द में है। और जो धुन आपने सुनी वो शुभम भाई के शब्दों ने मुझे धुन दी है, ये मैंने बनाई नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ पढ़ा उसको। और माँ सरस्वती, माता सरस्वती। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए जो करने कराने वाली माँ सरस्वती ही है, लेकिन जो शब्द हम ढूंढ रहे थे, हम सब ने कोशिश की थी, मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन जो सच्चाई, मैंने पहले भी कहा कि मैंने ये गाया नहीं है, ये शुभम जी ने भी लिखा नहीं है, ये बोला है, हमारे अंतर्मन की बात है। और आप सबको मैं एक्चुअली कुछ चीज़ लिख के लाया हूँ बोलने के लिए स्पेशली, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो हृदय के जो भाव हैं वो मैं आपके सामने रखूँ। और वो इसलिए रखूँगा कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि मेरे पिताजी जो हैं अभी तो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, लेकिन फौजी रहे हैं, एयरफोर्स में उन्होंने 21 साल अपनी सेवा दी है। 1965 और 71 के वॉर्स में मेरे डैडी ने हिस्सा लिया है। और थोड़ा सा भावुक हूँ, वो इसलिए, शशांक मेरा कज़न है, बचपन से हम एक साथ ही हैं। और भावुक इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं एक फौजी का बेटा बना, और जब मैं अपने डैडी को देखता था एयरफोर्स में, मैं अम्बाला में पैदा हुआ हूँ, अम्बाला में मेरा जुड़वा भाई भी है, तो थोड़ा जब होश संभाला था तो मैं हमेशा सोचता था कि यार मैं भी फौज ज्वाइन करूँगा। लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक नेगेटिव पॉइंट, मुझे अब मैं उसको पॉजिटिव लेके चलता हूँ, लेकिन उस वक्त के लिए नेगेटिव पॉइंट ये था कि भगवान ने मुझे एक चीज़ से हैंडीकैप कर दिया था, वो मेरा राइट हैंड है। मेरे राइट हैंड में 8 महीने की उम्र जब थी मेरी, तो मेरे को पोलियो हो गया था, तो अभी भी है, लेकिन मेरे को कभी उस चीज़ की कमी मेरे पेरेंट्स ने महसूस नहीं होने दी। एक ये रहता था जब स्कूल में हम जाते थे, क्योंकि एयरफोर्स कैंप और केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हैं, तो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स वाले सब आते थे, तो फौज में जाना ऐसा रहता था। लेकिन फिर मैं अपने आप को अंदर मन मार लेता था। लेकिन आज मेरी वो जो कमी थी, मेरे मन की जो एक दुविधा थी, वो पूरी हो गई। कम से कम संजीव कोहली के आगे साइबर सिपाही का नाम तो लग गया। और मैं सिर्फ ये आप लोगों का स्वागत करते हुए बोलना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये दिन जो है, ये समारोह जो है, अनोखा भी है, अनुपम है, अद्भुत है। और अनोखा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम लोग जो शहरों में रहते हैं, छोटे शहरों में भी रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं। मैं बड़े शहर की आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि हम जब बड़े शहरों में रहते हैं तो हम अपने पड़ोसियों को भी नहीं जानते। जो हमारा बाजू वाला होता है हम उसको जानते नहीं है, कभी उससे खबर नहीं रखते, बात नहीं करते, हेलो हाय मुस्कुराना हो गया, ठीक है। लेकिन आज जो हम यहाँ बैठे हैं, कल मैंने लिखा था कि हम एक बब्बर शेर के नेतृत्व में कई शेर मिलने वाले हैं। हमारे बब्बर शेर भैया बैठे हैं नीचे, और इसमें जो हम आज यहाँ देख रहे हैं 90% 95% लोग, हम लोग आपस में पहले कभी मिले ही नहीं थे, लेकिन जब हम सुबह यहाँ आए, एक दूसरे को गले लगा रहे थे, तो लग रहा था बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। तो ये एक सच्चे नेतृत्व का उदाहरण हमारे सामने आ रहा है कि इन्होंने जो ग्रुप शुरू किया, हम लोगों का एक थॉट, एक उद्देश्य, एक मुद्दा लेकर हम चल रहे हैं। लेकिन पहली बार मिलने का आभास नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप के इस वर्चुअल दुनिया में मुझे लगता है ये सबसे पहली इतनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन के साथ कोई कहीं मिल रहा होगा कहीं। हाँ, मैंने विद मोटिव, हमने एक जगह मैंने कहीं न्यूज़ पढ़ी थी, तो इंदौर में, जबलपुर में, या पता नहीं कहीं पढ़ी थी कि व्हाट्सएप का एक ग्रुप मिला, तो उसकी न्यूज़ बन गई थी कि व्हाट्सएप के ग्रुप ने एक मीटिंग की, लेकिन मीटिंग विद मिशन। ये मेरे हिसाब से दुनिया में पहली बार हो रहा है कि किसी ने सोचा भी होगा अगर ऐसा करना। तो शुभम भाई, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे सबसे प्यारे धर्मनिष्ठ, कर्मठ, तेजस्वी और माँ भारती के सबसे प्यारे वीर शुभम मंगला जी को जाता है। उसके बाद शुभम जी से तो मैं फेसबुक पे, मैंने पहले कहा कि मैं थोड़े समय से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद मेरी मित्रता
हुई हमारी वीरांगना जो हमारे हम सब की प्यारी, वो भी बहुत कर्मठ साइबर सिपाही हैं, नेहा जी। उन्होंने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा, मैं उसका भी अभिनंदन करता हूं उनका और धन्यवाद कहता हूं। वैसे नेहा फिल्म इंडस्ट्री में राइटर का काम कर रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फिलहाल आई थिंक उनका रज़िया सुल्तान एक सीरियल चल रहा है, उसमें वो लिख रही हैं। और नेहा के लिए मैं बोलूँगा तो नेहा हमारे ग्रुप का एक आधार स्तंभ है। सर मैं गलत तो नहीं बोल रहा, मतलब एक सबको जोड़े रखना, ये हम सब देखते हैं नेहा का कितना कंट्रीब्यूशन है। वो अगर पूरे दिन में एक बार नहीं भी आए, वो एक पोस्ट ऐसा डालती है कि हमारा पूरा ग्रुप हिल जाता है पूरा। तो नेहा को उसके लिए भी धन्यवाद है। और शुभम भाई, आपके नेतृत्व को देखकर, आपकी भावनाओं को देखकर, आपके समर्पण को देख के, मतलब मेरे को सिर्फ एक लाइन याद आती कि शुभम भाई अक्सर ये सोचते होंगे कि मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। तो एक ये चीज, और दूसरा मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं कि ये लिखा तो मैंने एक ही पेज का था, लेकिन प्रिंट आउट यहाँ पे 2 पेज का निकल गया। आप डरिए मत, खत्म हो जाएगा 1 मिनट में, भूख मुझे भी लगी है। इस शेर में मैं शब्द का इस्तेमाल हुआ है और मैं देख रहा था कि नेहा ने भी अपने वीडियो में बोला है, नेहा जी ने अपने वीडियो में बोला है, तो मैं भी वो चीज़ मैं लिख चुका था कल कि इस शेर में भले मैं शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन आप लोग सब मेरी बात से सहमत होंगे कि मैं पहले दिन से ये नोट कर रहा हूँ, जब से मैं शुभम जी से मिला हूँ, हमारी घनिष्ठता हुई है, कि ये मैं शब्द में बिलीव नहीं करते, ये हम में शब्द बिलीव करते हैं। और ये अच्छी भी बात है, होना भी चाहिए कि जब तक टीम वर्क नहीं होगा कहीं भी, आप, मैं बोलता हूँ घर देख लीजिए, जब तक आपके घर में सब एक मत नहीं होंगे, टीम वर्क में काम नहीं होगा, तो घर अच्छा नहीं चलेगा आपका। कंपनी कोई एसोसिएशन हो, कुछ भी हो, जब तक एक मत नहीं होंगे, टीम वर्क नहीं होगा, तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो मुझे शुभम भाई में लीडरशिप के सारे गुण दिखते हैं भैया, पूरे 36 हो, 72 हो या जितने भी हो। नहीं शुभम भाई, आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आप इतने हाँ। तो इसलिए मैं इनसे कहता हूं कि आप जहां तक जाना चाहते हैं साथ, आप लोग मेरे साथ होंगे तो एक बार जोर से जय श्री राम बोलना, ये बात सुन के कि जहां तक आप जाना चाहते हो, जहां हमें ले जाना चाहते हो, आपका हाथ पकड़ा हुआ है भैया, ले चलो। बोलिए जय श्री राम। तो आने वाले समय में आप ये समझिए कि ये जो हम आज ये मीटिंग कर रहे हैं, भले हमने अपनी भूख को त्यागा हुआ है और प्यास भी हमारे ध्यान में नहीं है, और हमको अभी तक पता भी नहीं लगा कि 3:15 साढ़े 3 हो रहे हैं। ये जो समारोह हमने आज सेमिनार यहाँ पे किया है, जहां हम साक्षात रूप से अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति आज तक हम में से जो नहीं आए, वो भी यही सोचेंगे जब उनको ये रिपोर्ट्स मिलेंगी कि आज के बाद आपकी सोच का एक ब्रह्मांड खुल जाएगा, ये गारंटी है। और सुबह से आप लोग ये नोट कर रहे होंगे कि इस रूम में जब से आप आए, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक आपको तेज मिल रहा होगा, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, तेजस्वी पॉजिटिव वाइब्स जो एनर्जी है वो फैली हुई है, इलेक्ट्रीफाइंग है यहाँ पे माहौल। जो आपने शुभम भाई ने भी जो बोला, उसको माहौल को आपने इलेक्ट्रीफाइंग किया हुआ है। आने वाले समय में हिंदुस्तान में साइबर सिपाहियों के नाम होगा ये, और ये गारंटी है बॉस। आने वाले टाइम में जितना मीडिया है, जिस तरीके से शुभम भाई ने भी प्रेजेंटेशन की है, उसके बाद हम अभी इसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत बातचीत होगी, डिस्कशंस होंगे, विचारों को साझा किया जाएगा। ये मेरी गारंटी है। आने वाले 6 महीने से साल भर के अंदर तो मैं देख ही रहा हूं, मीडिया थर-थर कांपेगा साइबर सिपाही के नाम से, ये गारंटी है। और क्योंकि हम आपने बहुत अच्छी न्यूज़ दी शुभम भाई कि सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गई है, हम बाकायदा एक हक के साथ जाएंगे, अब लड़ेंगे मैदान में, क्योंकि हम एक अब सोसाइटी हो गए हैं, क्योंकि हमारा एक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, भले व्हाट्सएप ग्रुप है। सफलताएं असफलताएं, ऊंच नीच, मन मुटाव कहीं किसी से हो गया, होता रहेगा।
और जिस मुद्दे को, सबसे पहली बात तो हम अपने घरों से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, अपने घर वालों से। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने बच्चे और अपनी वाइफ से लड़ रहा हूँ कि उनको लग रहा था मेरा मुद्दा कोई और है, लेकिन कल वो माइंडसेट उनका चेंज हो गया। तो होगा ऐसा कि हम कहीं असफल हों, कोई हमारा मुद्दा उठाया ना जाए, लेकिन क्या होता है कि हम कहीं अच्छी जगह पे जाते हैं तो दुनिया उसका मजाक भी उड़ाती है। अरे देख, गया था ना बॉम्बे, काम करने गया था ना, अभी हो गया ना काम, ऐसे हंसते हैं। तो मेरा एक शेर है जो मैंने करीब 17-18 साल पहले लिखा था, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और अपनी बात को विराम दूंगा कि कोई कोशिश आप कर रहे हैं और वो पूर्ण नहीं हो पा रही, तो उसमें यह है कि मेरे गिरने पे ए हंसने वालों, मेरे गिरने पे ए हंसने वालों, एक दिन ये हंसना बंद होगा। मेरे गिरने पे ए हंसने वालों, एक दिन ये हंसना बंद होगा। हैरत से तुम्हारी मौत होगी, मेरा उठना इतना बुलंद होगा। जय हिंद, जय भारती, जय माता दी, जय श्री राम।